सत श्री अकाल। मेरे जिंदगी के पहले जो लगभग 22 साल हैं वो पंजाब में गुजरे हैं और अपने बहुत सारे दोस्त तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे तो कभी नाम लेते थे कि नांदेड़ साहब जा रहे हैं। तो कभी मन में आता था कि जिंदगी में शायद कोई मौका होगा तो मैं भी उस पवित्र भूमि पे जरूर जाऊंगा। तो कुछ ऐसा संयोग हुआ, ये आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और केवल आरसीएम बिजनेस ही नहीं, मुकेश जी जैसी अपलाइन मेरी जिंदगी में आई और उनके ही कहना चाहिए स्नेह का ये नतीजा है कि आज मेरी अपनी जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ है कि आज मैं उस भूमि पे हूं जिस पे आने के लिए मैंने कई साल अब अपने मन में इच्छा रखी थी। और आज मैं आपसे बात करने के बाद सुबह मेरा पहला काम है कि मैं यहाँ गुरुद्वारा साहब जाऊं, जो मेरा अपने आप में एक बड़ा काम है मेरे लिए। तो जिन लोगों की भी वजह से मेरा आना यहाँ संभव हुआ है, मैं बहुत वनीत हूं उनके प्रति। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है उन लोगों के लिए, स्पेशली इस बिजनेस के लिए जिसने मेरे को मौका दिया कि कम से कम 40 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद मैं आप लोगों के बीच में इस पुण्य का लाभ लेने के लिए पहुंचा हूं। थैंक यू वेरी मच। आम आदमी की 3 मूलभूत ऐसी ख्वाहिशें होती हैं जिसके इर्द गिर्द उसके सारे सपने, उसकी सारी सोच रहती है और यदि उसके पीछे कर्म भी शामिल हो जाए तो वो सपने साकार हो जाते हैं। तो मूलतः वो 3 सपने जो रहते हैं या 3 मूलतः आवश्यकताएं रहती हैं आदमी की, वो पहली रहती है कि धन, पैसा और पैसे से खरीदी जा सकने वाली वो हर चीज आदमी की सूची में सबसे ऊपर रहती है, क्योंकि सामाजिक जीवन जो है हमारा वो उसके बिना पूरा नहीं होता। तो दूसरी चीज जो व्यक्ति के दिमाग में सबसे ज्यादा रहती है, स्पेशली एक सामाजिक प्राणी के दिमाग में, वो रहती है पहचान, कि व्यक्ति का कुछ नाम हो, दूसरे लोग उसको नाम से, उसके काम से पहचाने। तीसरी मेरी दृष्टि में जो चीज रहती है वो आदमी की एक मूलतः बहुत भीतर एक ख्वाहिश ये रहती है कि वो जिंदगी में किसी के काम आ सके। सहमत हैं आप इस बात से? हमारे वहां तो ऐसा होता है, आपके यहां भी होता है? तो पैसे की दृष्टि से मैंने एक चीज आपने सुनी होगी कि आज तक कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में नौकरी से अमीर नहीं बना, नौकरी से, चाहे कितनी भी बड़ी जॉब हो उसकी। तो यदि आपको आर्थिक दृष्टि से कुछ बड़ा करना है तो आपको बिजनेस को चुनना पड़ेगा। तो मैं भी कुछ इस तरह की कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि, कुछ उस माहौल की प्रेरणा, तो कुछ इस तरह की लोगों की सोबत जिन्होंने मेरे को प्रेरित किया कि मुझे करियर वाइज बिजनेस में आना चाहिए ताकि मैक्सिमम आदमी जो है उससे पैसा ले सके। नाम की दृष्टि से मैंने लेखन शुरू किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मैंने बीइंग जर्नलिस्ट उसको रिप्रेजेंट किया एज ए फ्रीलांसर चंडीगढ़ सर्कल से। और बीच बीच में जब जब भी समय मिला मेरे को, तो ऐसी कुछ एनजीओज रही हैं, कुछ समाज सेवी संस्था रही हैं जिसमें बड़ी प्रबल इच्छा रही है कि मैं उनके साथ कुछ काम करूं, ताकि जो तीसरा आदमी का दृष्टिकोण है, जो तीसरे आदमी की भूख है कि मैं कुछ कर पाऊं किसी के लिए, उस दृष्टि से मैं संतुष्ट हो सकूं। तो पिछले लगभग 15 साल का जो मेरा करियर रहा है वो इन तीनों सेतुओं में झूलता रहा है और तीनों क्षेत्र जो है वो डिसबैलेंस्ड रहे हैं, क्योंकि जब आप पैसे की दृष्टि से बिजनेस में पूरा ध्यान देंगे तो लेखन वगैरह उन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उधर जाएंगे तो बिजनेस में लॉस होगा, दोनों में ध्यान देंगे तो सामाजिक दृष्टि से आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज से लगभग 1 साल पहले जब मैंने आरसीएम बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म को देखा तो एक चीज क्लियर हुई कि ये वो प्लेटफॉर्म है, यदि इसके साथ जुड़ के काम किया जाए तो वो तीनों चीजें एक ही वक्त में एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। दिस इज आरसीएम बिजनेस। अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड नेम एंड फेम, एंड किसी भी लिमिट तक आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, so they can achieve what you have achieved.
तो इस दृष्टिकोण से मैंने इस बिजनेस को अपनाया और पूरी ऊर्जा से काम किया पहले डे वन से, पहले दिन से। और चूंकि ये बिजनेस भीलवाड़ा से शुरू हुआ और हरियाणा में बहुत अच्छा इसका काम है, तो आप कभी उधर आएं और देखें कि हर वर्ग का व्यक्ति, हर बैकग्राउंड का आदमी, हर फील्ड का व्यक्ति इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है और बहुत अच्छी इनकम इससे ली जा सकती है, लोग लेते हैं। और जिस तरह की प्रोग्रेस इधर, क्योंकि भापना जी से और रमेश जी से, मुकेश जी से समय समय पे बात होती रहती है, तो 4-5 महीने में जितनी प्रोग्रेस इधर आपके यहाँ हुई है, तो मैं आपको एक चीज़ तो दावे से कह सकता हूँ कि आपका ये नांदेड़ शहर और आपका ये एरिया हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस में अब तक जितने भी कीर्तिमान बने हैं वो इस शहर में टूटने वाले हैं। चूंकि हमारी इस तरह के बिजनेस की नॉन कन्वेंशनल कोई भी चीज जो होती है उसके बारे में हमारी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए हम अनमने भाव से या मनमानी करके इसमें काम करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट हमें नहीं मिलते। यदि हम इसमें ठीक ठीक उस तरह से काम करें जिस तरह से हमें निर्देश दिया जाता है, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने हो सकते हैं। चूंकि जब इस बिजनेस में एक चीज बहुत क्लियर है कि इसमें या तो आप 500, 700, 1000 रुपया महीना बना सकते हैं। क्या एक सेगमेंट ये है कि इसमें आप 500, 700, 1000, 2-3 रुपया महीना बना सकते हैं, या फिर आप इसमें 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपया महीना बना सकते हैं। बीच में किसी भी रकम को रेगुलर लेना इस बिजनेस से, उसके लिए ये डिजाइन नहीं हुआ है। हेलो, ये उसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है। तो जितना बड़ा इसमें पोटेंशियल है, उतना बड़ा आपका पात्र होना जरूरी है। अगर आपका पात्र उतना बड़ा नहीं है तो उतना बड़ा पुरस्कार आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसका जो पात्र है वो कोई डिग्री नहीं है, वो सेक्स की दृष्टि से आप मेल है, फीमेल है, इस तरह की आइडेंटिफिकेशन नहीं है। किसी मंत्री की सिफारिश आपके पास है या नहीं है, किस जात, बरादरी, रंग, भेद से आप कोई सरोकार नहीं है, किस भाषा में आप बात करते हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, ठीक, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक्स में आपने क्या किया है, स्पोर्ट्स में आपने क्या किया है, इसका कोई लेन देन नहीं है। केवल आपके मन में जो ख्वाहिश है कुछ बड़ा लेने की, कुछ बड़ा करने की, वो सपना आपका जितना बड़ा है, इस बिजनेस का आकार आपके लिए उतना ही बड़ा हो सकता है। तो इसलिए जितनी भी इस तरह की सेमिनार्स होती हैं या जितनी भी हमारे सिस्टम में बुक्स को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसके पीछे एक ही थीम है कि हमारी पात्रता जो है वो थोड़ा विस्तृत हो। यू गॉट मी? तो चूंकि एक कोटेशन आपने सुनी होगी कि ए बैड चाइल्डहुड प्रोड्यूस ए बैड पर्सन। एक बुरा बचपन एक बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और हमारा बचपन हम खुद नहीं तय कर सकते। कर सकते हैं जी? हमारा बचपन हम खुद नहीं तय कर सकते। हम कहां पैदा हों ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और बचपन का ताल्लुक सिर्फ आर्थिक स्थितियों से भी नहीं है। उस परिवार में कितना अच्छा माहौल है, कितने अच्छा आपको गाइड एंड मोल्ड किया जाता है, किस तरह की आपकी मित्रता है, किन लोगों में आप रहते हैं, किस तरह के आपके अंदर डर, विश्वास, अविश्वास, बिलीव, शंकाएं, मत, भेद, ठीक, वो सब चीजें उस माहौल से मिलती हैं हमें जहां हमारा जन्म होता है। और जो चीज सबसे गलत होती है हमारे साथ बचपन में, वो ये है कि वो हमारे दृष्टिकोण को बड़ा संकुचित कर देता है। क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में हम पलते और बढ़ते हैं वो बार बार हमें ये एहसास दिलाती है कि हमें सीमित ही सोचना चाहिए। हमारे घर के लोग ही बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े सपने नहीं लेते। और समटाइम पेरेंट्स बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं
इसीलिए वो उसको ज्यादा पनपने नहीं देते। यू गॉट मी? तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने समाज से जिन लोगों में रहते हैं उन्हीं लोगों से हम प्रेरणा पाके अपने आप को ये मान लेते हैं कि भाई मुझे तो 5,000 की नौकरी चाहिए। तो इस तरह जहां पे भी हम अपने आप को सेटल कर लेते हैं और जिंदगी हमें हमेशा वही देती है जो हम जिंदगी से मांगते हैं। अभी एक किताब आपको जहां अवेलेबल हो जाएगी, अभी 1-2 कॉपियां उसकी हैं, सोचिए और अमीर बनिए, थिंकिंग एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल इसके राइटर हैं। इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 साल अमेरिका में उस वक्त के कामयाब लोगों के साथ रह के इस फैक्ट को दरियाफ्त किया, पता लगाया कि वो क्या ऐसी कलाएं या क्या ऐसे गुण और आदतें हैं जिनको ग्रहण करने के बाद कामयाब लोग जो हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। तो एक जगह इन्होंने जिक्र किया है कि आपकी जिंदगी एक बहुत इंसाफ पसंद मालिक की तरह है और वो आपको पूरी छूट देती है कि आप उससे अपना वेतन, अपनी पगार खुद तय करें। लेकिन एक शर्त है, जो आपने तय कर ली वो हमेशा वही आपको देगी। यदि आपने अपनी जिंदगी को बोला कि मैं 5,000 का व्यक्ति हूं तो वो 5 का ही होगा। यदि आपने जिंदगी को बोला कि नहीं मैं तो 2 लाख रुपए का व्यक्ति हूं तो वो 2 लाख रुपए की पगार आप उससे पा सकते हैं। यदि आप उसने बोला कि मैं तो इस स्टेट का मुख्यमंत्री हो सकता हूं तो वो तथास्तु ही बोलेगी कि तुम हो सकते हो। हेलो? तो उसके पास जितना बड़ी हमारी पात्रता हम डिसाइड करेंगे उतना ही बड़ा हमें पुरस्कार मिल सकता है। चूंकि हम आज तक अपनी अपनी जगह पे इसलिए संकुचित दायरे में अपनी जिंदगी को काटने के लिए बाध्य हैं जिसमें हम में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है। बचपन में जो शिक्षा हमें मिली है, जिस तरह का दृष्टिकोण हमें दिया गया है, जिस तरह के माहौल में हम पनपे और बड़े और पले हैं, उसी तरह का हमारा व्यक्तित्व हमारे हाथ में है। लेकिन सौभाग्यवश हम कहां से आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहां जा सकते हैं ये आज आपके हाथ में है। नाउ यू कैन डिसाइड इट। जो बीत गया वो भूत है, चला गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारा जो बचपन है और उसकी जो हमारी शिक्षा है, एक उदाहरण से आप ये समझेंगे कि एक हाथी के बच्चे को जब पकड़ा जाता है तो उसको एक बहुत पतली चेन के साथ बांधा जाता है, लेकिन वो पतली सी चेन उसके अपने बल के मुताबिक बहुत बड़ी होती है। बचपन में वो बार बार कोशिश करता है उसको तोड़ने की, वो नहीं टूटती है। बार बार वो कोशिश करता है, वो नहीं टूटती है। और लेकिन वो व्यस्क होता है, बड़ा होता जाता है। और 2-4 साल में जब वो पूरा बलवान और पूरा व्यस्क हो जाता है तो उसके अपनी क्षमता के मुताबिक तब वो चेन बहुत छोटी होती है। लेकिन तब उसका मालिक उसको बड़े पेड़ के साथ नहीं बांधता है, झाड़ के साथ ही बांध देता है। लेकिन उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है, जैसे ही वो पांव आगे बढ़ाता है, थोड़ी सी खींच उसको पड़ती है तो उसके दिमाग में ये पक्का हो गया कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। इसलिए वो कभी ज्यादा बल नहीं लगाता और सारी उम्र उसके साथ बंधा रहता है। तो लगभग उसी तरह की कहानी आम आदमी के साथ रहती है। जिस तरह की उसकी माइंड की ट्रेनिंग हो गई है वो उसी में बिलीव करता है, उसमें विश्वास करता है कि भी मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। एग्री करते हैं आप? और कोई भी बड़ा काम शुरू में मुश्किल होता है और हर मुश्किल एक ही बार होती है। हर बड़ा